नमस्कार दोस्तों, स्किल टीचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में पैसे ऐड करना, मनी ऐड करना सिखाने जा रहा हूं। और मैं आपको तीन अलग अलग तरीके बताऊंगा कि आप किस तरीके से तीन अलग अलग तरीकों से अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है तो उसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस का जो फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम जानेंगे क्यूआर कोड की मदद से। तो जैसे ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक अकाउंट बनाते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इस तरीके का एक क्यूआर कार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इस तरीके का एक क्यूआर कार्ड मिलेगा। तो आप अगर अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने इस क्यूआर कार्ड को लेकर जाइए, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में लेकर जाइए और वहाँ पर आप जितना पैसा जमा करवाना चाहते हैं वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में क्लर्क को दीजिए और ये अपना कार्ड दे दीजिए। क्लर्क आपके कार्ड को स्कैन कर लेगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी मैसेज आएगा। आपने वो ओटीपी क्लर्क को बता देना है और वो जो आपका पैसा, जितना भी पैसा आप जमा करवाना चाहते हैं, आपका पैसा जमा हो जाएगा। यानी कि किसी तरह का कोई पेपर वर्क आपको नहीं करना है, किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना है। और सबसे खास बात यह है कि डाकघर आपके नज़दीक, बहुत सारे गांव में डाकघर होता है और डाकघर में इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता। बैंकों में आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और बहुत सारे फॉर्म जो है आपको फिल करने पड़ते हैं। तो ये तो था पहला तरीका कि आप किस तरीके से मनी ऐड कर सकती हैं। तो आईपीपीबी अकाउंट में दूसरा तरीका जो है, जो मनी ऐड करने का जो दूसरा तरीका है, मान लीजिए आपका डाकघर में एक सेविंग अकाउंट है। तो जिसको डाकघर के सेविंग अकाउंट के बारे में नहीं पता, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो मान लीजिए आपका डाकघर में एक सेविंग अकाउंट है और आपके वहाँ पर डाकघर में जो एफडी का इंटरेस्ट है या फिर एमआईएस का इंटरेस्ट है वो उस अकाउंट में आता है और आप चाहते हैं कि आप उस अकाउंट से अपने आईपीपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आपको उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आईपीपीबी अकाउंट और अपना जो डाकघर का जो सेविंग अकाउंट है उसको अपने आपस में लिंक करवा लेना है। तो इसके बाद आपने अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं इस अकाउंट में, आईपीपीबी अकाउंट में, तो सबसे पहले हम इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एमपिन डाल लेता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एमपिन डाला और मैं यहाँ पर इस अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया है मैंने। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपने आईपीपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने सेविंग अकाउंट से अपने आईपीपीबी अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेंड मनी की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पर कुछ एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जैसे कि फंड ट्रांसफ़र, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मैनेज बेनिफिशियरी, पीओएसबी स्वीप इन और पीओएसबी स्वीप आउट। तो यहाँ पर हम इन दो ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है पीओएसबी, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्वीप इन। यानी कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट है तो उसके अंदर आपके पास पैसे हैं, आप अपने उस अकाउंट से यहाँ पर इस आईपीपीबी अकाउंट में पैसे लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने स्वीप इन पर क्लिक कर देना है। तो स्वीप इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट डाल देनी है। आप जितनी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 700 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 700 रुपीज़ एंटर कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। और इसके बाद हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर हमने अकाउंट बनाते समय दिया था, वहाँ पर हमें एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड मिल जाएगा, वो हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही ओटीपी एंटर किया, हमारी जो 700 रुपये की ट्रांजैक्शन थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले 1500 रुपये था, यहाँ पर अब 2210 रुपये हो गए हैं। यानी कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है कुछ ही एक सेकंड में जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आईपीपीबी अकाउंट में अगर हमने पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसका तीसरा तरीका क्या है। तो मान लीजिए अगर आप अपने बैंक अकाउंट में से अपने आईपीपीबी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट से अपने आईपीपीबी अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पंजाब नेशनल बैंक की एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसको आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र की ऑप्शन मिल जाएगी, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर रेगुलर ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है
और यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगी, सेल्फ, विद इन या फिर अदर। तो आपने अदर पर क्लिक कर देना है। तो अदर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट पेई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो बेनिफिशियरी जो पहले से ही ऐड किए हुए हैं, आप किस बेनिफिशियरी को मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने आईपीपीबी अकाउंट को यहाँ पर एज ए बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया है तो आप यहाँ पर नीचे प्लस अकाउंट पर क्लिक करके अपने बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे प्लस अकाउंट पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने आईपीपीबी अकाउंट को यहाँ पर एज ए बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीली आप मनी ट्रांसफर कर सकें। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने निक नेम डाल देना है, अपना नाम डाल देना है, आपका जो आईपीपीबी का अकाउंट है आपने यहाँ पर डाल देना है। एक बार फिर से आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। आपका जो आईपीपीबी का जो आपको क्यूआर कार्ड मिला होगा, इसके ऊपर आपका जो आईएफएससी कोड है वो लिखा होता है। आपने यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देना है, अपने एड्रेस डाल देना है और अपने कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है उसकी लिमिट डाल देनी है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पर बता देना है। और यहाँ पर इसको जहाँ आपने कन्फर्म चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपने बेनिफिशियरी को ऐड कर देना है। तो मैंने अपने अकाउंट को पहले से ही बेनिफिशियरी जो ऐड कर लिया है। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि आप बाकी के जो बैंक है उसके अंदर भी इसी तरीके से अपने आईपीपीबी अकाउंट को बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से वापस चले जाते हैं अपने वही मेन पेज पर। तो अब दोस्तों मनी ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट पेई पर क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं अपना जो आईपीपीबी का अकाउंट है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी अमाउंट डाल देनी है और यहाँ पर मैंने रिमार्क्स डाल देना है। तो चलिए मैं अमाउंट डाल लेता हूँ और यहाँ पर रिमार्क्स भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अमाउंट डाल दी है। तो यहाँ पर हमें कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर कन्फर्म कर लेता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो हम अब आईपीपीबी अकाउंट में जाकर देखते हैं कि हमारा जो पैसा है वहाँ पर आ चुका है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे आईपीपीबी अकाउंट में जो मनी है हमने ट्रांसफ़र की थी वो पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आईपीपीबी अकाउंट की मदद से अपना पैसा अपने जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपका पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड किसी भी स्कीम से रिलेटेड या फिर आईपीपीबी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपने इस अकाउंट से अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेंड मनी पर जाना है। यहाँ पर आपने POSB स्वीप इन से हम यहाँ पर इस अकाउंट से पैसे इस अकाउंट के अंदर पैसे लेकर आए थे और POSB स्वीप आउट की मदद से हम इस अकाउंट से अपने जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर पैसे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ से अपनी जो स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू स्टेटमेंट की ऑप्शन मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर आईपीपीबी का स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकती हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपने जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट है उसका जो बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है अपना बैलेंस चेक करने के बारे में। तो चलिए अब हम यहाँ पर तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सेंड मनी पर लेकर जाता हूँ और यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्वीप आउट पर जाएंगे। यहाँ पर मैं अमाउंट डाल दूंगा और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अमाउंट डाल दी है और यहाँ पर मैं नीचे अभी कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफ़र था, जो ट्रांजैक्शन थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो चलिए वापस हम होम में चले जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट ये सिखाया है कि आप किस तरीके से आईपीपीबी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आईपीपीबी अकाउंट से आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड और आईपीपीबी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।